दो तरह का आकाश है। आकाश जो एक शून्य आकाश है जिसमें परमाणु नहीं है, वो तो नष्ट नहीं होगा, क्योंकि वो भी पैदा नहीं हुआ, वो भी उत्पन्न नहीं हुआ, वो भी अनादि है। ऐसे अनादि चीजें देखें तो 6 हैं। मोटे तौर पर हम 3 अनादि कहते हैं, ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। ये 3 अनादि हैं, क्योंकि ये 3 मुख्य पदार्थ हैं, इसलिए मुख्य का कथन करते हैं। और आकाश, दिशा और काल, ये 3 और पदार्थ हैं, ये गौण हैं, ये भी अनादि हैं। इनमें से भी कोई पैदा नहीं हुआ, और पैदा नहीं हुआ इसलिए नष्ट भी नहीं होता। प्रलय होने पर भी आकाश बना रहेगा। आकाश मतलब खाली स्थान, स्पेस। उसी स्पेस में तो ये सारे परमाणु रहते हैं। परमाणु को रहने के लिए जगह चाहिए, वो जगह घेरता है। जैसे मान लो ये पुस्तक है, ये पुस्तक है ना, इस पुस्तक ने इतनी जगह घेर ली। अब इसमें आप दूसरी पुस्तक घुसेड़ो तो नहीं घुसेगी, इतना एरिया इसने कवर कर लिया। ये क्यों कवर करती है? स्थान। क्यों एरिया स्थान घेरती है? इसलिए कि इसमें परमाणु है। क्या बोला? परमाणु है। परमाणु का ये गुण है, उसकी विशेषता है कि वो स्थान घेरता है। जो परमाणु है वो, और जो परमाणु से बनी वस्तु, वो स्थान घेरते हैं। जिस वस्तु में परमाणु नहीं है वो स्थान नहीं घेरता। बड़ी अजीब बात है। यही तो दर्शन का विषय है। कठिन है, बड़े कठिन विषय हैं, सूक्ष्म विषय हैं। वर्षों तक मनन चिंतन करना पड़ता है, तब जाके कुछ कुछ समझ में आते हैं। नहीं तो अच्छे अच्छे दर्शनों के पंडित बेचारे भटके हुए हैं, वो खुद नहीं समझ पा रहे। दर्शन पढ़े हैं, दर्शन पढ़ाते हैं, कॉलेजों में प्रोफेसर हैं, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, 1 घंटे में 5-5 गलतियां करते हैं। 1 घंटे के प्रवचन में 5 गलतियां करते हैं, क्योंकि यह सूक्ष्म और कठिन विषय है, सबकी समझ में नहीं आता। बहुत लंबा अध्ययन, लंबा चिंतन, मनन, तपस्या चाहिए, फिर ये बातें समझ में आती। तो सत्वरज तम जो परमाणु हैं वो स्थान घेरते हैं, और सत्वरज तम से बनी सब वस्तुएं स्थान घेरती हैं। जो आकाश है उसमें कोई परमाणु नहीं है, जो शून्य आकाश है, खाली जगह, इसलिए वो स्थान नहीं घेरता। फिर दिशा है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके भी परमाणु नहीं है, तो ये भी स्थान नहीं घेरती। काल, टाइम, समय, 1 घंटा 2 घंटा, इसमें परमाणु होते हैं। 1 घंटे के कोई परमाणु नहीं होते, तो समय के भी परमाणु नहीं है, वो भी स्थान नहीं घेरता। और ये नित्य हैं, अनादिकाल से हैं। चाहे सृष्टि हो या प्रलय हो, खाली जगह तो सदा ही रहेगी। समय भी होगा और दिशा भी होगी, ये तरफ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसलिए 3 पदार्थ ये अनादि हो गए, और 3 पहले वाले ईश्वर, आत्मा, प्रकृति, तो 6 पदार्थ अनादि हैं, ऐसा ऋषियों ने बताया। ये सब ऋषियों की बातें। हम दिशा का व्यवहार नहीं करेंगे, हम तो बेहोश पड़े होंगे। सूर्य के बिना हम व्यवहार भी नहीं करेंगे, हम तो वैसे ही बेहोश होंगे, पर दिशा तो फिर भी रहेगी। जब सूर्य बनेगा तब हम व्यवहार करेंगे। ये सूर्य उदय होता है, यहाँ से पूर्व दिशा है, तब हम व्यवहार करेंगे। प्रलय में हम व्यवहार नहीं करेंगे, पर दिशा तो फिर भी रहेगी। दिशा थोड़ी खत्म हो जाएगी, आकाश तो फिर भी रहेगा, वो थोड़ी खत्म हो जाएगा। हम उसका व्यवहार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम बेहोश हो जाएंगे, हम होश में नहीं रहेंगे, इसलिए हम व्यवहार नहीं कर पाएंगे, पर वस्तु तो रहेगी। हाँ कुमार जी बोलिए। हाँ, जगह दे रहा है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया, ये पुस्तक है, ये पुस्तक जहां है, इतना एरिया इसने घेर लिया कि नहीं? अब इस एरिया में दूसरी पुस्तक को ये नहीं घुसने देगी। इतना एरिया इसने पकड़ लिया, स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये जो पुस्तक है, जिस स्पेस को इसने ऑक्यूपाई किया, जिस स्थान को इसने पकड़ लिया, वो स्थान का नाम ही आकाश है। अगर वो आकाश ना हो, खाली जगह ना हो, तो ये कहाँ टिकेगी? इसको टिकने के लिए जगह चाहिए। जब बस में 50-60 लोग बैठ सकते हैं, अब 70 लोग घुस गए, अब 100 आदमी और घुसेड़ के दिखाओ, जगह ही नहीं है। वो जितनी जगह थी लोगों ने घेर ली सारी, अब खाली जगह बची नहीं।
जब सृष्टि बनती है तब वो आकाश उत्पन्न होता है। ये बात सांख्य दर्शन में लिखी है। सांख्य दर्शन का पहला अध्याय 61वां सूत्र 61, उसमें ये बात लिखी है। 5 तन्मात्राएं हैं, पंच महाभूत हैं। तन्मात्राओं से 5 भूतों की उत्पत्ति होती है। और ये तन्मात्राएं कहाँ से आई? सत्वरजतम से पैदा हुई। तो सत्वरजतम तो परमाणु है। तो परमाणु से चलते 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 तन्मात्रा हुई, तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश वो परमाणु वाला है, वो उत्पन्न हुआ। जब प्रलय होगी तो ये नष्ट हो जाएगा। ये वस्तु उसी में टिकी है, परमाणु वाले में भी और बिना परमाणु वाले में भी, दोनों आकाश यहीं पर ही हैं, एक साथ ही। ये नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट नहीं होगा। हाँ, प्रलय में भी दिशा रहती है, काल भी रहता है। अगर काल ना हो तो ईश्वर गिनती कैसे करेगा कि इतना समय हो गया प्रलय हुए, अभी इतना बाकी है? प्रलय का भी टाइम फिक्स है ना, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। अब वहाँ सूर्य तो है नहीं, हम तो सूर्य से 1 वर्ष की गणना करते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर काटती है, ठीक है ना। तो जितने समय में काट के पूरा चक्कर करती है उसको हम 1 वर्ष बोलते हैं। तो सूर्य भी होता है, पृथ्वी भी होती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, तब इसके आधार से हम उस समय की गणना करते हैं। प्रलय के अंदर न पृथ्वी होगी न सूर्य होगा, न पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाएगी, फिर समय की गणना कैसे करेंगे? तो भी करेंगे, वो ईश्वर करेगा। हम तो बेहोश हो जाएंगे, हमें तो पता नहीं प्रलय में, पर ईश्वर गिनती कर लेगा। आज भी अगर आप 60 सेकंड की गिनती करना चाहें तो उसका एक तरीका है कि मन में गिनती करते जाओ, 101, 102, 103, 104, 105। ये 1 सेकंड हो गया। 101 बोलने पर 1 सेकंड हो गया। घड़ी देख लीजिए, अब बोलिए 101, वहाँ देख लीजिए 1 सेकंड बीत गया। तो 5 शब्द हमने बोले, 101, 102, 103, 104, 105। घड़ी देख लीजिए 5 सेकंड हो जाएंगे। तो गिनती करके भी तो हम टाइम की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो सूर्य आदि जब पदार्थ नहीं होंगे प्रलय में, तब ईश्वर गिनती करके टाइम की गिनती कर लेगा, गणना कर लेगा। भी इतना समय हो गया सृष्टि बनाए, इतना हो गया प्रलय किए, अब इतना बाकी है। जब पूरा प्रलय का समय खत्म हो जाएगा तब उसको तैयारी करेगा, अब सृष्टि बनानी है, सृष्टि बनाने का समय आ गया। तो समय तो फिर भी रहेगा,